नमस्कार जोहार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। इस वक्त मैं कोडरमा के पीएम श्री परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में हूं, जहां पर जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन के आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। चलिए चल के देखते हैं इस सम्मेलन में क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में जो तमाम पंचायत प्रतिनिधि उनको महज 13 अधिकार दिया गया है, उसमें आपका शिक्षा भी। तो जो शिक्षा का जो अधिकार है, उस अधिकार के प्रति मेरा क्या दायित्व है, तमाम हमारे जितने भी सम्मानित मुखिया जी उनका क्या दायित्व है। और एक बात सामने जी कह रहे थे कि भाई हम लोग नीचे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, जबकि आप पूरे हिंदुस्तान में मुखिया ऊपर स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसा कि लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। और चाहे सेंट्रल का योजना हो चाहे स्टेट का योजना हो, आपके गांव में, आपके टोला में, आपके पोषक क्षेत्र में जाता है और वह शुरुआत आप ही के द्वारा होता है। इसलिए सबसे बड़ा उस सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजना हो, वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वो पंचायत स्तर से, वार्ड स्तर से, मुखिया जी के माध्यम से ही शुरुआत होता है। इसलिए आज का खास करके जो शिक्षा के प्रति जो हम तमाम लोगों का, जो आपका जो अधिकार, उस अधिकार को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, तो सबसे पहले हम लोग का दायित्व होता है। ठीक है, बहुत सारी कुछ मजबूरियां हैं, हम सभी लोग झेल रहे हैं। क्या स्टेट हम लोग को फाइनेंस नहीं दे रहे हैं, और जो सेंट्रल फाइनेंस जो हम लोग को देता था, वह भी अभी तक 2 साल के लमसम होने को चला। हम लोग क्या है, और अब सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। एक बातें आती है कि ऊपर से हम लोग को सुना नहीं जाता है। हम करें आप और हम, अगर सच में वहाँ के विद्यालय के लिए रख रखाव से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारी बखूबी उसको अगर देख रेख में करेंगे, तो जबरदस्त माहौल बनेगा। और माहौल बनेगा तो जिला का जो अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, आपके ओर उनका आकर्षण अपने आप चल जाएगा। आप एक फोन करेंगे तो हम समझ रहे हैं कि जिला प्रशासन आपके प्रति उनका रुझान जबरदस्त रहेगा। इसलिए ये भी हम लोग को डेवलप करना चाहिए। बहुत सारे चीजें कि हमको फंड नहीं मिला है, तब भी हम लोग करेंगे। अभी ट्रेनर के बतौर हमारे मुखिया जी धीरज जी भी हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर के बतौर पंचायत के प्रति अधिकार के प्रति हम लोग को बताया जाता है कि अधिकार हम सबों को दिया नहीं जाता है, उस अधिकार को हम लोग को छीनना पड़ता है। इसलिए सच में जो अधिकार मिला, अगर सच में एक स्कूल के हम बात करें, वहाँ समय पर 10 दिन 15 दिन में उस स्कूल के बारे में अगर हम केवल आना ही जाना कर दें, तो जो टीचर, जो शिक्षक, जो आमतौर पर शिक्षा के प्रति वह ध्यान नहीं देते, तो उनको एक डर पैदा होगा कि हमारे मुखिया जी 10 दिन 15 दिन में कभी हमारे स्कूल में आके औचक निरीक्षण करें। बहुत सारे हम सबों में जनप्रतिनिधि में रहता है कि उस जो स्कूल का है वह टीचर को हम भावना भी आ जाता है कि हम कैसे परेशान करें। हम कहते हैं कि परेशान के भावना नहीं, आप वहां पर जाके अब बात करें। सच में आपकी बातों को अगर सुना नहीं जाता है, कार्य में लापरवाही है, तो आपके हाथ में कलम है, उसको चिट्ठी लिख करके आप आवेदन पूरे जिला में कर सकते हैं। आपके शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब है, डीसी साहब है, तो जरूर सुना जाएगा। लेकिन सच में अगर हम स्कूल के प्रति, जो 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, और सच में जा रहे हैं तो बीच में वो छोड़ दे रहे हैं, और छोड़ दे रहे हैं से किन कारणों से छोड़ दे रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों की बात भी यहाँ पर आई। लेकिन अभी जो झारखंड सरकार, स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार के द्वारा इतने महत्वाकांक्षी योजना दिया जा रहा है, उस योजना के बतौर आप उसको लाभ दिला सकते हैं और वह स्कूल नहीं छोड़ पाएगा, इसका भी हम लोग गारंटी कर सकते हैं। इसलिए हम सभी तमाम जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि महज एक शिक्षा के प्रति नहीं, बल्कि उस पंचायत, उस गांव के प्रति एक मॉडल बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो आपका भी एगो ध्यान रहना चाहिए, आपका भी एगो प्रेरित लोगों को करना चाहिए कि हाँ ये चीज का जरूरत है। आप देख रहे हैं छोटा सा मुखिया जी या पंचायत अपने आप में हम लोग कर रहे हैं, फंड नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपका सेम जिला परिषद भी उसी तरह, लेकिन वो काम करने का एक तरीका है। अभी आप लोग भी लग रहा है कि भाई जिला परिषद के द्वारा काम हो रहा है, तो बहुत सारे बिंदु, बहुत सारा जगह से हम लोगों ने व्यवस्था करके, बहुत सारा सिस्टम से हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ रोजगार बने, कुछ दुकान बने, ताकि लोगों को रोजगार मिले
और एक यह भी व्यवस्था हम लोग करते हैं कि रोजगार के बावजूद जिला परिषद का अपना वो सोर्स हो, अपना वो इनकम हो, उन सारी बिंदुओं पर हम लोग सोच को हमारे डीडीसी साहब जो पिछले थे उपायुक्त महोदय, आज भी डीडीसी साहब, हम लोग का बस एक ही सोच है। उस सोच को जो हम लोग को जिम्मेवारी मिला, सच में वो जिम्मेवारी पंचायत स्तर से, वार्ड स्तर से, प्रखंड स्तर से, अगर जिला स्तर से सभी लोग अगर सोच होगा तो बिना फंड का भी हम लोग काम कर सकते हैं और बिना फंड का भी हम लोग बहुत सारे योजना, चाहे शिक्षा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे गांव का बहुत सारा सिंचाई का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग अपने स्कूल में सुधार करेंगे जो कि आपके एरिया में सुधार होगा। कि एक स्कूल में अगर शिक्षक ज़्यादा है पीपल टू टीचर रेशो में, तो वो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। उसके लिए आप लोग आवेदन ज़रूर दीजिए। हम लोग को जितने भी लिमिटेड रिसोर्स है उसको एफिशिएंट वे में लगाना है। अब रोड साइड है जैसा मैडम बता रही, तो हम लोग वहाँ पे नीड है तो ज़रूर बाउंड्री करवाएंगे। अब वहाँ नहीं है जहाँ पे नीड, हम वहाँ बाउंड्री कराएंगे तो सरकारी रिसोर्स का वेस्ट है। आप भले जैसे जयनगर का एग्जांपल लेते हैं, आप देश बैठ के यहाँ गलतियाँ निकालने का नहीं है, रादर कि हम लोग कितना एफिशिएंट वे में चीज़ों को रिजॉल्व कर पाए। इसके अलावा जैसे मिड डे मील होता है, अभी मैं 2 दिन पहले बगड़ो पंचायत में गया, मुखिया जी अगर वहाँ पे आए होंगे बगड़ो से तो आपने देखा भी होगा। वहाँ पे अगर अंडा देने का दिन अंडा नहीं दिया जा रहा है बच्चों को, तो शिक्षा विभाग से मॉनिटरिंग करना 100% पॉसिबल नहीं है। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग हमको इन्फॉर्म करिए। हरी सब्जी देना था, अभी ठंड का समय है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब लौकी पहुंच सकता है, आलू पहुंच सकता है विद्यालय में, तो हरी सब्जी पहुंचने में क्या दिक्कत है। तो ये सब आप लोग ग्राउंड लेवल पे इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। कमियां हैं, कमियों पे फोकस करते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ अभी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसमें हम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, वो हम लोग को सोचना होगा। हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि ठीक है शिक्षक नहीं है, हम शिक्षक को ला भी नहीं पाएंगे। आपको मैं बोल दूं कि आपके यहाँ हम शिक्षक दे देंगे तो वो गलत कमिटमेंट होगा, लेकिन जितने शिक्षक है वो क्या 100% कमिटमेंट से वहाँ पढ़ा रहे हैं, उसको देखना होगा। तो पेरेंट्स को आप लोग को मोटिवेट करना होगा, क्योंकि आप मुखिया है, जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने वोट दिया है, आपको चुन के लाए, आप पे भरोसा करें है कि बच्चों को ड्रॉप आउट होने नहीं देना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी 10th का बोर्ड का आएगा, ऐसा शिक्षा विभाग से बताया जाता है कि बच्चे फॉर्म भर देते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको पास कराना मुश्किल होता है। तो वैसे में आप लोग को पेरेंट्स को समझाना है, 2 महीने की बात है, अभी 10th आएगा तो 2 महीने में बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करेगी, कम से कम वो पास हो जाए। आगे चलकर किसी भी लेवल में सरकारी नौकरी अगर करनी है तो आपको 10th 12th मिनिमम पास करना पड़ेगा, उसके पास करना पड़ेगा, उसके अलावा नौकरी नहीं लगेगी। नहीं तो वो जो साइकिल होता है पॉवर्टी का, उसी में आदमी फंसा हुआ रहेगा। तो इसलिए आपको ये सब बातें आपको ओनरशिप लेके समझाना पड़ेगा। हम लोग सरकार की तरफ से, हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जो हम लोग को करना है, ये काम हम लोग उतना नहीं कर सकते। आप जैसे बोलते हैं मुखिया को याद किया जाता है, तो मुखिया जी को इसलिए याद किया जाता है कि हम जानते हैं कि हमारी भी एक लिमिटेशन है, जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे उसके आगे आपको ही पहुँचना है। आपकी बातें लोकल लेवल पे लोग सुनेंगे, हमारी बातें फिर भी उतना नहीं सुनेंगे। इसलिए आपका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसके कारण ये सम्मेलन रखा गया है। तीसरी बात, आप स्कूल इंस्पेक्शन करिए, आपको किसी ने नहीं रोका, आप अपने लेटर हेड में हम लोग को दीजिए। जो इम्प्लीमेंट करने लायक आपका ऑब्जर्वेशन होगा, इम्प्लीमेंट करने लायक से रैदर मैं बोलूँगा इम्प्लीमेंट जो हम कर पाएंगे, हमारे क्षमता में है, वो हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं होता है तो आप ऊपर जाइए, डीसी सर के पास जाइए। शिक्षा विभाग से नहीं होता, मेरे पास है, मेरे से नहीं होता, डीसी सर के पास जाइए। तो पूरा एक प्रॉपर चैनल है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, ये आपको समझना होगा। आप बोलेंगे कि शिक्षा विभाग पदाधिकारी या सरकार का रोल है, लेकिन उससे कई जगह, क्योंकि आप वो सोसाइटी से आते हैं, आप वो समाज से आते हैं, आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप वहाँ के मुखिया हैं, आप वहाँ के लीडर हैं, आपकी बातें वहाँ सुनी जाती हैं। तो जो चेंजेस जो हम लोग सपोर्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, फंड से ला सकते हैं, उसके बियॉन्ड जो चाहिए होता है उसमें आपका ही सपोर्ट चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, जो एक मेंटालिटी होती है, या जैसे आप मेरे लिए भी बोल सकते हैं कि हम लोग एक कमियां दूसरों पे निकालते हो, वो छोड़ के जो हमारे पास संसाधन है उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें, और फिर जो गैप रह जाता है उसको हम पॉजिटिवली कैसे उसको फिल करें।
कमी दिखाना बहुत आसान है, उसका सोल्यूशन ढूंढना सबसे डिफ़िकल्ट है। तो मैं यही बोलूँगा, जब आप प्रॉब्लम बताते हैं तो सोल्यूशन भी हम लोग को ला के बताइए कि हम लोग उसको बेहतर से बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए। और यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।